सर, जौनपुर दीवानी बार एसोसिएशन का चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सारे प्रत्याशी अपनी ताकत इस चुनाव में लगा दिए हैं। तो आप सर किस पद के प्रत्याशी हैं और यहाँ से कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं आप चुनाव? मैं सुबह पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोग इस योग को मुझको समझे मेरा वक्तव्य के लिए। मैं सुभाष चंद्र यादव ईडू के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और इसके पहले मैं 2010 से 12 तक यहाँ का सेक्रेटरी भी रहा और मेरी लड़ाई केवल अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। अधिवक्ताओं के सम्मान की सुरक्षा करना ही मेरा परम कर्तव्य है और मैं अध्यक्ष नहीं, हमारी अपील है कि आप लोग सेवक चुनिए। अध्यक्ष कोई यहाँ तानाशाही का पद नहीं है। सेवक चुनिए जो जिस सेवा कर सके। और मेरी लड़ाई केवल सर्वप्रथम मेरी लड़ाई का उद्देश्य है कि हमारे अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा कहाँ से होगी, जो आए दिन पुलिस अधिकारी पुलिस द्वारा या थानेवार द्वारा या डीएम द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा करना। जो अधिवक्ता प्रताड़ित किए जाए उसको किस नज़र से आप देखते हैं, उनकी किस तरह से न्याय दिलाएंगे? उनको चाहे मुझको जिस भी रूप में न्याय दिलाना हो, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। जो भी अधिकारी अनायास हमारे अधिवक्ता को परेशान करेगा उसको जनपद जौनपुर छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे मुझको जो भी उसके साथ सलूक करना हो, मैं उसमें पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। जो व्यवहार वो हमारे साथ करेगा, हमारे अधिवक्ता के साथ, उससे 2 कदम बढ़ के मैं व्यवहार करूँगा। अगर वो हमारे अधिवक्ता का सम्मान करता है तो मैं उससे बढ़ के सम्मान करूँगा। हमारे अधिवक्ता को प्रताड़ित करता है तो उसमें मैं कोई चूक नहीं छोड़ूंगा। उसको इस जनपद में रहने का अधिकार नहीं होगा। और मैं पहले दिन अगर हुआ तो बता दूंगा कि जिसके मन में ये दुर्भावना हो कि अधिवक्ता को देखना पसंद न करता हो, वह जिला छोड़ के चला जाए, अन्यथा मुझको उसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। वह चाहे एसपी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, कोई हो, इससे हमसे नहीं मतलब है। बड़े से बड़ा अधिकारी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे उसका जवाब देने में। सर, चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो किस तरह से विकास होते हैं? अगर बात बता दिए ना, पहला कार्य हमारा अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई होगा। दूसरी चीज़, मैं 2010 से 12 तक जब मंत्री था तो एक जियो है कि सिविल कोर्ट परिसर का 20% अधिवक्ताओं को चेंबर के लिए दिया जाएगा। मैं 20 उसकी सर्वे करा के दे दिया हूँ। वह लगभग नक्शा पास हो गया है, केवल बजट के लिए जाना है। उसके बाद हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। फिर कोई पैरवी नहीं किया। मैं बार बार कहता रहा कि मुझको 2-4 महीने के लिए हाई कोर्ट की पैरवी करने के लिए समय दे दीजिए। हम जो है करें, बाकी आप करते रहिए। लेकिन मालूम नहीं क्यों कोई पदाधिकारी अध्यक्ष मंत्री जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा पहला होगा कि अधिवक्ताओं का चेंबर, तो शौचालय की व्यवस्था हमारे महिला अधिवक्ताओं की अगर बात करें सर, महिला अधिवक्ताओं पर बात करें तो मैं जब इसके पहले महिला अधिवक्ताओं के लिए कोई चेंबर रूम नहीं था। उनको बैठने के लिए बता रहा हूँ, उनको बैठने के लिए मैं जब 2010 से 12 तक मंत्री था, उस समय एक महिला अधिवक्ताओं को मैं चेंबर दिया, उसमें लैट्रिन बाथरूम सब कंप्लीट। लेकिन उस समय मात्र 22 महिलाएँ थी, जो सब विशेष था। अब बढ़ रही है, अब इस समय लगभग 200 पहुंच गई हैं। तो मैं उस हिसाब से नया चेंबर उनको दूँ और पूरे पारदर्शिता होगी। तो साफ सफाई की अगर बात करें, यहाँ पे परिसर पे आते हैं तो देखते हैं कि हर जगह जो है सुरक्षित वो नहीं आता है। हाँ, यस, आपकी बात सही है। अब हमारे यदि मैं हो जाता हूँ भाई, लोगों का सफाई भी सर विशेष ध्यान देना चाहिए। बता रहा हूँ ना, मैं इसके पहले था, आज भी मैं बता रहा हूँ। यदि भाइयों का स्नेह प्यार मिला तो फिर आके आप देखिएगा कि यह शब्द कहने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। मैं इसके पहले भी रहा हूँ और साफ सफाई थी। मेरे पीरियड में तो यहाँ तक था कि अधिवक्ताओं को पूरी कचहरी में, पूरे न्यायालय परिसर में हमारे आदमी जो है बाल्टी और जग का पानी लेकर टहलते रहते थे, सीट तक पिलाते थे। उसके बाद किसी ने जरूरत नहीं उठाई कि यह कार्य कर सके। आज अधिवक्ता के लिए परेशान है। मैं जिस समय मैं हुआ तो मैं बिना चार्ज लिए ही यहाँ समरसीबल लगवाया था।
सर आप बताइए, आप इतनी समरसेबुल लगा दी, पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं कर दी, कहीं न कहीं लगातार आपका अधिवक्ताओं का प्यार आपको जिस तरह से मिल रहा है कि आप लगातार एक चुनावी मजबूती की मैं तैयारी बिना किसी जात पात के, जब हमारे यहाँ मेरे ख्याल से जितने अधिवक्ता अपने पीड़ा में दुख में हमारे यहाँ आते हैं, वह वर्तमान अध्यक्ष मंत्री के पास नहीं जाते हैं। और मैं किसी आपसे से ज़्यादा स्नेह प्यार कभी होता है। मैं कभी किसी से जात पात नहीं पूछता हूँ कि आप किस जात को हो। पहले मैं काम करता हूँ, इसके बाद जो है मैं जानता हूँ कि ये कौन से जात के हैं। हमारे यहाँ कोई जातिवाद भेद नहीं है। मेरा विश्वास केवल काम का विश्वास है और युवा हमारे साथ हैं। युवाओं की शक्ति मेरी आवाज़ है और मैं केवल सेवक बनना चाहता हूँ और कहूँगा कि सेवक, यही हमारी अपील है कि एक सेवक चुने और एक अवसर दें और इसका लाभ उठाएं।